नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे, देखिए पार्ट तो हमने लिया था एक पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं पशुपालन का। और पशुपालन के बारे में अपन बात करेंगे कि राजस्थान में पशुपालन से रिलेटेड अपने परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो पशुपालन के बारे में अपन बात कर रहे थे और पहली जो अपनी क्लास थी उसमें अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई पशु गणना कितने साल बाद में होती है। अभी जो लेटेस्ट पशु गणना चल रही है वो कौन से वर्ष में हुई थी, ये कौन सी पशु गणना है और पशु गणना का कार्य कौन करवाता है और कितने प्रकार के पशुओं की गणना होती है, कौन से पशुओं में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, कौन से में सबसे ज्यादा कमी हुई थी और पशुओं के से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो आपके संस्थान थे उनके बारे में अपन ने बात की थी। अगली जो अपनी जो आज होने वाली जो क्लास है उस क्लास के अंदर आज अपन बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख पशुओं की नस्लें। तो पशुपालन में अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पशु। अब देखिए, प्रमुख पशु के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको दो बातें याद रखनी है कि पशु उन पशुओं को पढ़ेंगे जो पशु अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनकी पशुओं की गणना होती है। क्या होती है? गणना होती है। अब गणना कौन से पशुओं की होती है? जो वैसे तो सारे पशुओं की गणना होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पशुओं की गणना नहीं होती है। वन विभाग अलग करता है, वो वन विभाग का काम है। अपन पशु गणना राजस्व मंडल के द्वारा जो की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो प्रमुख पशु के अंदर अपन बात करेंगे पहला पशु जिसका नाम है बकरी। आप लोगों ने स्कूल में खूब पढ़ा होगा ब से बकरी, ब से बकरी। लेकिन बकरी से रिलेटेड अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं और पश्चिमी राजस्थान में बकरी का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इसे गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। इसको चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। जब चाहो इसका आप दूध निकाल सकते हो, चाय बना सकते हो, दूध पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो। तो पशु गणना में अपन पहला पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे बकरी को। और बकरी से रिलेटेड कौन कौन से अपने सवाल बनेंगे और क्या क्या चीजें है। पहली बात तो ये याद रखना कि भाई ये जो बकरी है, इस बकरी को हम लोग कहते हैं गरीब की गाय कहते हैं। गरीब की क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना कि ये जो बकरी है, इस बकरी को चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। याद रखना, चलता फिरता फ्रिज। फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो तीसरी बात यह है कि अगर पशुओं में अगर देखा जाए और पशुओं के शरीर का अगर तापमान देखा जाए तो पशुओं के शरीर के तापमान में सर्वाधिक तापमान वाला अगर कोई पशु है तो वो है बकरी। कौन सा है भाई? बकरी। तो याद रखना कि बकरी के शरीर का तापमान, बकरी के शरीर का तापमान, यानी बकरी के शरीर का तापमान का मतलब क्या हुआ कि जो बकरी की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सर्वाधिक होता है सभी पशुओं में। कितना होता है भाई? वो सर्वाधिक होता है सभी पशुओं में। याद रखना है लगभग कितना रहता है? 40 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड रहता है। ये आपको याद रखना है। 40 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड इसका क्या रहता है? तापमान रहता है। अब देखिए, ये तो सारी सामान्य बातें हो गई बकरी के बारे में कि साहब ये बातें तो कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन अब बात करेंगे बकरी के बारे में। अब देखिए, बकरी से रिलेटेड आपको कुछ बातें इस प्रकार से याद रखनी है कि बस आपको याद हो जाए। क्या याद रखने हैं? डाटा के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो देखो, पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है बकरियों के बारे में। और क्या पूछा जाएगा कि बकरी भारत में सर्वाधिक कहां पर है? बकरी के बारे में बात करें तो सवाल आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक बकरियां हैं भाई राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक ये बकरियां हैं, ये कहां पर है? राजस्थान में। अब ये अगर आपसे पूछे कि भाई पूरे देश में सबसे ज्यादा बकरियों में हम नंबर 1 पे है राजस्थान वाले। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब बताओ राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो देखो, पूरे देश की बकरियां है ना, पूरे देश की बकरियों का लगभग 14%, देश की 14% बकरियां हैं वो अपने राजस्थान में पाई जाती है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। देश की 40% बकरियां अपने राजस्थान में पाई जाती है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक राजस्थान में है, लेकिन ये बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक की बात करें तो आप कहोगे सर एक जिला है अपने राजस्थान का जिसका नाम है बाड़मेर, और बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियों की संख्या है। तो बाड़मेर जिला अव्वल नंबर पे है, 1 नंबर पे है। अगली बात आपको यह भी याद रखनी है, अगर सर्वाधिक पूछा जा सकता है तो राजस्थान में न्यूनतम बकरियां पूछी जा सकती है कि राजस्थान में न्यूनतम बकरियां कहां पर हैं। और जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा न्यूनतम वाला तो आप कहोगे कि सर ये पाई जाती है कि जिले में? धौलपुर जिले में। कौन से जिले में पाई जाती है? धौलपुर जिले में पाई जाती है। अगर एक सवाल ये पूछा जाएगा राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है,
तो राजस्थान के किस क्षेत्र में या राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक बकरियां, कि किस भाग में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, अगर ये सवाल पूछे तो आप कहोगे सर ये पाई जाती है उत्तर पश्चिम में। कहां पाई जाती है? उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक पाई जाती है, ये याद रखना है। अब उत्तर पश्चिम वाला इलाका कौन सा हुआ? तो थोड़ा सा आप नक्शे की तरफ यूं देखोगे, राजस्थान का मैप है ना, तो राजस्थान का जब आप ऐसे ही जैसे ही आप ये मैप बनाओगे इस प्रकार से, तो आपको ये बकरियां दिखेगी। और ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट, यहां पर सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है, ये वाला। अब आगे बात करता हूं मैं बकरियों से रिलेटेड। तो आपको ये भी याद रखना है कि देखो भाई, बकरियों की प्रमुख नस्लें आपसे पूछी जाएगी। अब बात करते हैं बकरियों की प्रमुख नस्लें। बकरियों की प्रमुख नस्ल, तो बकरियों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी? अगर ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछे तो आपको जवाब देना है एकदम तगड़े तगड़े तरीके से। क्या देना है जवाब? जवाब में आपको ये देना है कि बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं। वैसे एक नस्ल है जिसका नाम क्या है भाई? जखराना। जखराना, और जखराना को ही क्या कहा जाता है? अलवरी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवरी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जखराना। अब ये जो जखराना बकरी है, इसकी क्या विशेषता है? तो बकरियों में भी सबसे श्रेष्ठ नस्ल की अगर कोई बकरी है तो वो है जखराना, है ना। तो पहली बात तो ये याद रखना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी कौन सी है, तो ये वाली बकरी है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बकरी। ठीक। फिर अगला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो इसका मूल स्थान अगर पूछे तो आप कहोगे सर इसका जो मूल स्थान है ना, वो बहरोड के अंदर है। अब बहरोड कहां पर है? तो बहरोड अलवर में है। इसका मतलब सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर अलवर जिले में। तो सर्वाधिक जिले की बात करें तो अलवर, और अगर भूभाग की बात करें तो आप क्या कहोगे? सर्वाधिक अलवर में, इवन कहोगे पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में इस नस्ल की आपको क्या मिलेगी? अच्छी बकरियां मिलेगी। ये कौन सी हो गई भाई? जखराना बकरी होगी। अब देखो, जखराना के बाद में एक नस्ल की और है जिसका नाम है जमुनापरी। कौन सी? जमुनापरी। तो यहां पे लिख लेता हूं, एक और नस्ल है जिसका नाम है कौन सी परी? जमुनापरी। अब जमुनापरी में आपको याद रखना है कि सर ये जो नस्ल है ये कहां पाई जाती है, तो ये आप कहोगे कि ये हाड़ौती में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। क्या विशेषता होती है इस बकरी की? तो इसका जो वजन होता है ना, बहुत भारी होता है। तो क्या करोगे ये कि इसका वजन भारी होता है। अगर इसका वजन भारी होता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो भारी होता है इसका मतलब है कि इसे मांस के लिए पाला जाता है। इसे मांस के लिए पाला जाता है, ये भी याद रखना है। वजन भारी होता है और ये बकरी सभी बकरियों में थोड़ी मोटी भी होती है, ये भी याद रखना है ना। तो एक तो आपको याद रखना है जकराना, एक रखना है जमुनापरी। जमुनापरी के बाद में अगली नस्ल पढ़ते हैं, और अगली नस्ल है उसका नाम है बरबड़ी। कौन सी है अभी? बरबड़ी नस्ल। अब देखिए, नाम इसका बरबड़ी है, लेकिन इसकी क्या विशेषता रहेगी और कहां पर पाई जाती है, ये अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये बरबड़ी एक बकरी है जो क्या है भाई, इसकी क्या विशेषता है? भाई साहब, सबसे फूट रही बकरी है, सबसे सुंदर बकरी बरबड़ी। फिर आपसे पूछा जाएगा कहां पर पाई जाती है बरबड़ी? पूर्वी राजस्थान में। अगर आपसे जिला अगर पूछ ले, बताओ भाई जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये अलवर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा एक नस्ल है जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही नस्ल की बकरी कहां पाई जाती है? तो देखो, ये जो सिरोही नस्ल की बकरी है, ये सिरोही नस्ल की बकरी कहां पर पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है भाई? सिरोही में पाई जाती है। और एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, इस बकरी का प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरोही बकरी का
प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ, देखो बकरियों का प्रजनन केंद्र याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पिछले गत परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे हैं उनसे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। जिन जिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा उनके बारे में याद रखना है। तो इसका प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इसका प्रजनन केंद्र है रामसर के अंदर। रामसर कहाँ है? अजमेर के अंदर है, ये याद रखना है। तो सर्वाधिक सिरोही जिले में, लेकिन प्रजनन केंद्र है वो रामसर अजमेर के अंदर है। क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको संस्थान वगैरह बताऊंगा बकरियों से रिलेटेड उसमें। आगे बात करता हूं, सिरोही के बाद में एक नस्ल और पढ़ लेते हैं, और वो नस्ल कौन सी है भाई? तो वो नस्ल है अपने मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी है भाई? मारवाड़ी नस्ल की बकरी अगर आपसे पूछे तो आपको अच्छे अच्छे क्या देने हैं भाई? जवाब देने हैं। मारवाड़ी में आप क्या क्या जवाब दोगे? तो मारवाड़ी के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी, अच्छी अच्छी बातें। पहली बात तो ये याद रखना कि भाई अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा किस नस्ल की बकरियां पाई जाती है। मान लीजिए राजस्थान में 14% पूरे देश की बकरियां पाई जाती है, इसका मतलब राजस्थान के अंदर 7% बकरियां वो पाई जाती है जो मारवाड़ी नस्ल की है। इसका मतलब ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां पाई जाती है, इस नस्ल की बकरियां हैं, इस नस्ल की बकरियां हैं। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि भाई सबसे ज्यादा बकरियां इसी नस्ल की है अपने राजस्थान में। लगभग 50%, 50% बकरियां इस नस्ल की है। अगली बात ये याद रखना है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पाई जाती है और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम अगर बकरियों की कोई नस्ल है, सबसे पुरानी नस्ल है, तो वो ये वाली है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे प्राचीन बकरी की नस्ल, सबसे प्राचीन बकरी नस्ल, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी बकरी की क्या है? नस्ल है। अब आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर पश्चिम में। कहां पर पाई जाती है भाई? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ये भी याद रखना। उसके बाद एक बकरी आती है जिसका नाम है शेखावाटी। अब शेखावाटी के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। शेखावाटी बकरी, शेखावाटी बकरी, और शेखावाटी में क्या क्या याद रखना है वो देखो। देखो शेखावाटी बकरी में जो बकरी पाई जाती है वो बकरी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वो नस्ल है ना। तो आपको पहली बात तो ये रखना कि यह बकरी या फिर इसको इसे काजरी CAZRI जो कहां पर है? जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई नस्ल है। यानी इसको लिख देना, इसको ये याद रखना है कि भाई यहां से ना, हाँ यहां से थोड़ा ये कर देते हैं, तो इसको काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, ये याद रखना है ना, तैयार की गई नस्ल। दूसरी बात ये देखो, इसके अंदर आपने एक बकरी देखी होगी जिसके सींग नहीं होते हैं, जिसको अपन लोग गांव में कहते हैं मोटी बकरी, है ना। तो इसके क्या नहीं होते हैं? इसके सींग नहीं होते हैं, इसके सींग नहीं होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा बताओ भाई ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो आप कहना कि सर ये सर्वाधिक पाई जाती है, एक तो शेखावाटी के अंदर पाई जाती है और आजकल बीकानेर के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा पाला जाता है। तो शेखावाटी और बीकानेर है वहां पर ये बकरी सर्वाधिक पाई जाती है। नस्लें हैं, दोनों नस्लों को अच्छे से क्या करना है भाई? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं। और अगली नस्ल है, देखो शेखावाटी के बाद में अपनी एक नस्ल आती है, बड़ी अच्छी नस्ल है जिसके बारे में आपको क्या रखना है? याद रखना है, लोही। लोही, अब लोही के बारे में याद रखना, नाम इसका क्या है? लोही है। अब लोही के बारे में याद रखना कि ये कहां पाई जाती है। तो पहली बात तो ये याद रखना सर्वाधिक सीमावर्ती जिला में। अब सीमावर्ती जिला में कौन कौन सी? तो अपने एक तो बाड़मेर, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओ तो जैसलमेर, और जैसलमेर से आगे जाओगे तो बीकानेर, यहां पर ये पाई जाती है।
तो इसके बारे में याद रखना है कि इस लोहे की क्या विशेषता है। तो लोहे को मांस के लिए ज्यादा पाला जाता है, ठीक है, तो इसका मांस ज्यादा खाया जाता है, इसको मांस के लिए पाला जाता है। तो याद रखना कि इसे यह मांस के लिए प्रसिद्ध है, यह मांस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, मांस के लिए ये क्या है भाई, प्रसिद्ध है। आगे बात करूं तो मैं आपको एक और बता दूं, एक बकरी है जिसका नाम है पर्बतसरी। पर्बतसरी से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि पर्बतसरी ये जो नस्ल है ये कौन सी नस्ल है। तो देखो, एक तो अपने हरियाणा के बीटल, हरियाणा के बीटल बकरे व सिरोही बकरी से तैयार नस्ल हैं। मतलब हरियाणा का जो बीटल बकरा है और सिरोही की बकरी है, इनका जब क्रॉस करवाया गया, इनका प्रजनन करवाया, उससे एक नई नस्ल तैयार हुई, वो थी पर्बतसरी। और पर्बतसरी सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कहां पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है भाई नागौर जिले में। किस जिले में भाई, नागौर जिले में। उसके बाद एक बकरी और है जिसके बारे में याद रखना है, जरवाड़ी। जरवाड़ी के बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये पूर्वी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो आप कहोगे सर सर्वाधिक पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। जरवाड़ी सर्वाधिक अगर पूछे तो पूर्वी राजस्थान में, ये याद रखना है, पूर्वी राजस्थान। एक बात और याद रखनी है इसके बारे में कि सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में तो है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये तो बकरियों की सारी नस्लें हुई है, ये तो सारी बकरियों की क्या हुई है भाई, नस्लें। अब नस्लों से आगे बात करता हूं मैं, आपको याद रखनी है 3-4 बातें बकरियों से रिलेटेड। और कौन कौन सी बातें याद रखनी होगी, जैसे परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बकरी का मांस क्या कहलाता है, तो बकरी के मांस को चेवण, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मटन कहते हैं। अपने राजस्थान में इसको चेवण कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि चेवण क्या है, चेवण बकरी के मांस को कहते हैं, पहली बात तो ये याद रखना है। देखो अगली बात मैं आपको बताऊं बकरी के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है कि बताओ भाई राजस्थान में सर्वोत्तम नस्ल की बकरियां कहां पाई जाती है, सर्वोत्तम नस्ल की बकरियां, सर्वोत्तम नस्ल की अगर आपसे बकरियां पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर ये पाई जाती है वरुण गांव में। अब वरुण गांव कहां पर है, तो आप कहोगे सर वरुण गांव नागौर जिले में। वरुण गांव नागौर में सबसे अच्छी नस्ल की क्या पाई जाती है भाई, बकरियां पाई जाती है। फिर देखिए आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र कहां पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र, अगर ये आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र है वो कहां पर है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो आपको इसका सीधा एवं सटीक जवाब देना है कि सर ये जो है वो आपके कहां पर है, बल्लेखण के अंदर है। बल्लेखण कहां पर है, तो कहोगे सर बल्लेखण कहां पर है, बताओ बल्लेखण कहां है, अगर आपको पता है तो बल्लेखण सीकर जिले में। किस जिले में भाई, सीकर जिले में। तो बल्लेखण सीकर के अंदर है, ये याद रखना है, बल्लेखण सीकर। आगे बढ़ता हूं, तो आपको ये भी याद रखना है अब, और क्या याद रखना है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते ना, मजा आएगा। हाँ ये देखो, अब देखिए आगे बात करता हूं, अपने राजस्थान में बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र, बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर हैं, अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान में कहां पर है, तो आप कहोगे सर रामसर अजमेर में। कहां पर है भाई, रामसर अजमेर में है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि सर ये रामसर के अंदर है। रामसर कहाँ है, अजमेर में। लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो वित्तीय सहायता है वो कौन दे रहा है, तो इसमें ध्यान रखना वित्तीय सहायता कौन दे रहा है भाई, इसमें स्विट्जरलैंड दे रहा है ना। वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है, स्विट्जरलैंड के द्वारा दी जाती है, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड के द्वारा दी जा रही है। ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना, एकदम सीधा सवाल है और सीधा हम सटीक सवाल है। स्विट्जरलैंड है वो ये सहायता दे रहा है, रोकड़ा दे रहा है कि भाई आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगली बात करूं मैं आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अगर ये सवाल आपसे पूछे कि पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आप जवाब दोगे सर पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर के अंदर। अभी अविका नगर कहां पर है, तो अविका नगर है टोंक। यहाँ पर बकरियों की अलग अलग नस्लों पर क्या होता है भाई, अनुसंधान होता है और बकरियों से रिलेटेड बहुत सारे क्या किया जाता है, इन्वेंशन का कार्य किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करूं तो आपको ये भी याद रखना है कि एक दवा है जिसका नाम है आइबोमिक्स दवा। क्या है आइबोमिक्स, अगर आपसे पूछे कि ये आइबोमिक्स क्या है, तो आप कहोगे सर आइबोमिक्स एक दवा है, तो और किसके द्वारा, काजरी के वैज्ञानिक, काजरी के वैज्ञानिक, और काजरी के वैज्ञानिक का क्या नाम था, ये अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे शरीफुद्दीन। क्या नाम है, शरफुद्दीन थे, और शरफुद्दीन द्वारा तैयार एक दवा है। अब ये दवा कैसी है, तो याद रखना, बकरी की के दूध की उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उत्पादकता बढ़ाने हेतु ये क्या दी जाती है भाई, दवा दी जाती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, और आगे इसी से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे राजस्थान में बकरी विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है, तो बकरी विकास कार्यक्रम अगर पूछे कितने जिलों में संचालित है, तो याद रखना बकरी विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है भाई, तो आप कहोगे सर ये 11 जिलों के 17 क्लस्टरों में, 11 जिलों के 17 क्लस्टरों में, यानी 17 अलग अलग क्षेत्रों में संचालित हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, बकरियों के बारे में याद रखना है। बकरियों से रिलेटेड ये सारे सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किए जा सकते हैं भाई, पूछे जा सकते हैं ना, क्योंकि अभी वन रक्षक वनपाल वाला जो एग्जाम हुआ था और उससे पहले वाले एग्जाम हुए थे, उसमें पशुओं पर क्या दिया जा रहा है भाई, अधिक जोर दिया जा रहा है, पशुओं से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगली जब अपन अगली वीडियो में जब आएंगे तो अगली नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन ने बकरी को पढ़ा है, अगली में अपन चाहे गाय को पढ़े, भेड़ को पढ़े, या फिर किसी और को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। अपनी तैयारी को दमदार, मस्त और जबरदस्त बनाए रखिए, और इसी तरह से हमारी अपनी और आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी पर प्रेम बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।